एवरीवन, वेलकम टू वस एजुकेशन। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में मोशनल ईएमएफ के बारे में अंडरस्टैंड किया था। हमने कहा था कि अगर हम किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से मूव करते हैं तो उस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मोशनल ईएमएफ कहते हैं। मीन्स जो आपके पास वो कंडक्टर है वो कैसे बिहेव करता है, एक सेल की तरह बिहेव करता है। देखो ये वाला केस हमने डिस्कस किया था। इसमें मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इनटू द पेपर हमने क्रॉस से शो किया हुआ है। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये आपके पास एक पी क्यू कंडक्टर था जिसकी लेंथ कितनी थी, एल। इस कंडक्टर को क्या कर सकते थे हम, यहाँ पे मूव कर सकते थे इस रेल पे। ये वाला केस क्लियर है। हमने इसको मूव किया विद वेलोसिटी v परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो इस कंडक्टर में चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से, देखो जैसे हम इसको मूव करेंगे तो इसके साथ जो अटैच होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू भी चेंज होगी। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इस कंडक्टर में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगी। उस ईएमएफ को हम क्या कहते हैं, मोशनल ईएमएफ। ये कौन सा केस था, जब मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ जो है कंडक्टर की और जो वेलोसिटी है वो एक दूसरे के साथ, ये तीनों की तीनों चीजें क्या थी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी मोशनल ईएमएफ की, और उसकी वैल्यू आ गई थी BLV। क्लियर है। अब देखो आज हम कर रहे हैं मोशनल ईएमएफ इन रोटेटिंग रॉड। अब आपके पास कोई रॉड है, उसे हम क्या कर रहे हैं, उसे हम रोटेट कर रहे हैं विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। उसकी वजह से उस रॉड में कितनी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो हमने एक ये रॉड ले ली OA ऑफ लेंथ L, इसकी लेंथ कितनी है, L, और इस वाली रॉड को अब हमने कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट किया है इस डायरेक्शन में। इस तरह से ये रॉड हम इसे इस तरह से रोटेट कर रहे हैं विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। क्लियर है। देखो इसको करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस रॉड पे हम एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर लेंगे ऑफ लेंथ dx का। ठीक है, एक स्मॉल सा एलिमेंट ले लिया हमने dx, जिसका डिस्टेंस O से कितना है, x है। क्लियर है। dx लेंथ का हमने एक एलिमेंट लिया जिसका डिस्टेंस O से कितना है, x है। अब देखो जैसे ही ये रॉड रोटेट करेगी इस तरह से, है ना, तो देखो ये स्मॉल वाला एलिमेंट ये क्या करेगा, मूव करेगा अब अप डायरेक्शन में, है ना। तो इसकी कोई ना कोई लीनियर वेलोसिटी भी होगी, है ना, क्योंकि देखो जैसे ये मूव करेगा, ऐसे से ऐसे मूव कर रहा है ये, तो यहाँ पर क्या है, ये किसी ना किसी लीनियर वेलोसिटी से मूव करेगा। और लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी है, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो लीनियर वेलोसिटी v किसके बराबर होता है, इस डायरेक्शन में लीनियर वेलोसिटी होगी इसकी v, और उसकी वैल्यू क्या होती है, r ओमेगा के बराबर, वेयर r इज द रेडियस जहां से वो रोटेट कर रहा है। जो भी एलिमेंट है जहां से रोटेट कर रहा है वो वाला डिस्टेंस होता है r इज द रेडियस। ठीक है, और इस वाले केस में r कौन सा डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, और वो कितना है, x, हमने x माना है। तो v इक्वल टू r की जगह हम क्या राइट डाउन करेंगे, x, ओमेगा वैसे ही रहेगा। तो v की वैल्यू किसके बराबर आ गई, x ओमेगा। क्लियर है। ये कौन सी आ गई आपके पास, लीनियर वेलोसिटी। क्लियर है। ओके, अब देखो हम क्या करेंगे, हमने ये वाली जो लेंथ है इसे ही हम क्या करें, जूम करके देख रहे हैं। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वही उसी डायरेक्शन में इनवर्ड है, हमने इसको उठाया और यहाँ पे हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। देखो पहले हम देख रहे हैं इसमें कितनी मोशनल ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी। जितनी इमोशनल ईएमएफ इसमें इंड्यूस्ड होगी उसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें 0 से लेके L तक, तो पूरी जो आपके पास रॉड है उसकी इमोशनल ईएमएफ हम फाइंड आउट कर लेंगे। देखो जब हमने स्मॉल वाले एलिमेंट की dx की, तो देखो ये इसकी लेंथ dx है और जो इसकी लीनियर वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। हमने कहा ना ऐसे करके जब ये ऐसे मूव करेगा एंगुलर वेलोसिटी से, है ना, तो जो इसकी लीनियर वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में होगी, है ना। तो ये होगी लीनियर वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और ये लेंथ है इसकी dx, है ना। तो इस वाले केस में अब जो है आपके पास जो मोशनल ईएमएफ की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ये वाला केस तो कौन सा बन गया जो हमने लास्ट वाले लेक्चर में किया था, जिसकी वैल्यू कितनी आई थी, BLV, है ना। क्योंकि देखो ये क्या कर रहा है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन म्यूचुअली परपेंडिकुलर है सब एक दूसरे के, ये लेंथ है इसकी, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और v इस डायरेक्शन में है। तो उस केस में मोशनल ईएमएफ की वैल्यू क्या होती थी, BLV। इट मीन्स इस वाले स्मॉल एलिमेंट पे जो है वो मोशनल ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, BVL। क्लियर है आपको ये। ओके, देखो वही चीज हमने अभी राइट डाउन की यहाँ पे, हम इमोशनल ईएमएफ
इस इतने से एलिमेंट पे हमें पता लग गई, पर ये स्मॉल वाला एलिमेंट है तो हम ईएमएफ की वैल्यू भी कैसी होगी, स्मॉल। तो स्मॉल ईएमएफ ऑफ एलिमेंट dx कितना लगेगा, उसे हम नाम दे देंगे de। तो de इक्वल टू किसके बराबर आ गया, bvl। क्लियर है ये। अब देखो b की वैल्यू वही रहेगी, v लीनियर वेलोसिटी किसके बराबर है, x ओमेगा। हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी x ओमेगा, और l इज द लेंथ होता था। तो यहाँ पे अभी हम इसकी बात कर रहे हैं तो लेंथ कितनी है इसकी, dx, बिकॉज हम स्मॉल एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो dx हो गया यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, इतने से जो आपके पास इतना सा जो एलिमेंट है, इस पे जो मोशनल ईएमएफ है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, bx ओमेगा dx। ठीक है, अब देखो इसकी हमें मोशनल ईएमएफ पता लग गई, ऐसे dx बहुत सारे होंगे इधर, है ना। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके हमें पूरी रॉड का निकालना है, पूरी रॉड की लेंथ कितनी है, l। अगर हम इसे इंटीग्रेट कर दें जीरो से लेके l तक, तो पूरी की पूरी रॉड की जो मोशनल ईएमएफ है हम वो फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है, ओके। तो देखो डी को हमने इंटीग्रेट कर दिया कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके l तक, बिकॉज l लेंथ है इसकी, कोई प्रॉब्लम। यहाँ आ गया bx ओमेगा dx। ठीक है, अब देखो जैसे ही ये रॉड इस तरह से रोटेट करेगी, है ना, जो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, वो तो क्या रहती है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। देखो इस तरह से मूव करेगा तो जो भी जितने एंगल से वो यहाँ रोटेट करेगा इधर, उतने ही एंगल से यहाँ, उतने ही एंगल से एंगुलर वेलोसिटी तो क्या रहेगी, कांस्टेंट। बट लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, चेंज। बिकॉज देखो यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी जैसे ही ऐसे मूव करेगा, यहाँ कम होगी, यहाँ लीनियर वेलोसिटी कम होगी, यहाँ ज़्यादा होगी, यहाँ ज़्यादा होगी, इस तरह से। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी कैसी रह रही है, कांस्टेंट रह रही है। तो एंगुलर वेलोसिटी को क्या ले लेंगे हम, देखो ओमेगा कांस्टेंट होगा, बाहर आ जाएगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू भी क्या है, कांस्टेंट है, उसको भी हम इंटीग्रेशन से क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। तो b और ओमेगा बाहर आ जाएगा, और जो इंटीग्रेशन के अंदर होगा वो क्या रह जाएगा, x dx। जीरो से लेके l तक हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे। अब तो सिंपल है, b ओमेगा, इसको देखो हमने जब इंटीग्रेट किया तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, इसको इंटीग्रेट करने के बाद ये आएगा, और यहाँ जीरो से l, यहाँ पे इसके बाद क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे। अपर लिमिट पुट करी तो b ओमेगा l स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस, जब जीरो पुट करेंगे तो पूरी वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो मोशनल ईएमएफ की वैल्यू रोटेटिंग रॉड के लिए हमारे पास क्या आ गई, E इक्वल टू बी ओमेगा l स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। हमने यही वाला फॉर्मूला डिराइव करना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हैं, जो काफ़ी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे रिलेटेड काफ़ी न्यूमेरिकल्स पूछते हैं, हम वो भी डिस्कस करेंगे। आप अपने आप भी इनको करने की कोशिश करना रिलेटेड टू दिस फॉर्मूला। क्लियर है। अब देखो जो ये आपके पास ईएमएफ इसमें इंड्यूस्ड हुई, ठीक है, ये क्या होगा, देखो इसके एंड्स में होगी, है ना। जो भी इसके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, देखो ई को v, जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे है VO माइनस VA, ये ईएमएफ ही है, इसको हम कैसे राइट डाउन करेंगे, VO माइनस VA, पोटेंशियल एट O माइनस पोटेंशियल एट A इक्वल टू किसके बराबर होगा, b ओमेगा l स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। क्लियर हुआ आपको ये, है ना। क्या क्या किया देखो, हमने क्या कहा, मोशनल ईएमएफ रोटेटिंग रॉड के लिए हमें फाइंड आउट करनी थी। हमने एक रॉड ले ली ऑफ लेंथ l, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द पेपर है ना। अब देखो हमने इस रॉड को क्या किया, एंगुलर वेलोसिटी, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट किया। जैसे इसको रोटेट करेंगे, हमने एक स्मॉल सा एलिमेंट कंसिडर किया पहले, और कहा कि जैसे इसको रोटेट करेंगे तो लीनियर वेलोसिटी इसकी क्या होगी, स्मॉल एलिमेंट की इस डायरेक्शन में v, उसकी वैल्यू क्या होती है x r ओमेगा, r की वैल्यू यहाँ x है, ये वाला डिस्टेंस, तो x ओमेगा हो गई। अब ये वाला केस तो हमें पता है, जब इस तरह से होता है तो इसमें मोशनल ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है, BVL। हमने वैल्यूज पुट करी, और अब हमें पूरी रॉड की वजह से निकालना था तो हमने उसको इंटीग्रेट कर दिया जीरो से लेके L तक, और उसकी वैल्यू आ गई आपके पास ये वाली। क्लियर है, ओके। अब देखो हमने साइन देखने हैं, जो भी आपके पास जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुई उसमें पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ होगा और नेगेटिव टर्मिनल कहाँ होगा। देखो उसके लिए एक बहुत ही ईजी वे है, आपको हमेशा ये वाली चीज़ यूज़ करनी है। वैसे और वेज भी हैं बट सबसे ज़्यादा ईजी वे यही है। इसमें देखो हम क्या करते हैं, राइट हैंड की फिंगर्स को, है ना, राइट हैंड की फिंगर्स को वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, देखो इस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में हम फिंगर्स को रखते हैं। और जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इनटू द पेपर, इनवर्ड डायरेक्शन में। तो हम अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे V क्रॉस B, याद रखना है आपको कैसे, V क्रॉस B, इस डायरेक्शन में V क्रॉस B। तो V कहाँ है, V इस डायरेक्शन में है, देखो हमने राइट हैंड की फिंगर्स को इस डायरेक्शन में रखा, मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेपर, तो फिंगर्स को कर्ल करेंगे कैसे, ऐसे से
अंदर की तरफ को, ठीक है। तो जो थंब पॉइंट करता है, जिस डायरेक्शन में थंब पॉइंट करता है वहां पे पॉजिटिव टर्मिनल बनता है। उस रॉड का क्या बनेगा? पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा। मीन्स यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ होगा ये होगा यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, और ये वाला कौन सा होगा यहाँ पे? नेगेटिव टर्मिनल। मीन्स ये हायर पोटेंशियल पे होगा और ये क्या है? लोअर पोटेंशियल पे है। क्लियर हुआ आपको ये? ओके देखो, आज हमने इमोशनल ईएमएफ के बारे में अंडरस्टैंड किया। हम अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में इससे रिलेटेड एक छोटा सा न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हमने देखो इमोशनल ईएमएफ इन रोटेटिंग रॉड के बारे में अंडरस्टैंड किया और उसकी वैल्यू कितनी आई? B ω L² डिवाइडेड बाय 2। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।